हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं टारगेट 95 प्लस सीरीज। और इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर। तो गाइस, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूटर क्लासेस में, संघर्ष से कामयाबी तक। तो आज का जो सेशन है वो सेशन रहेगा हमारा बोर्ड के एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है 2021 के, उसको हम फोकस करेंगे 2021 के। और उसी एग्जाम में जो हमारा सीरीज चल रही है टारगेट 95 प्लस मार्क्स लेने की, उस पर हम फोकस रहेंगे। और ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हम कर चुके हैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इस वीडियो में हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो मैंने जैसे अभी बताया कि इस सेशन में सबसे पहले हमारा मेन एम यही रहेगा वीडियो लेक्चर में कि हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उस पे फोकस हो सकें, उसको समझ सकें, और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम रिवाइज कर सकें बेटर वे से। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। इस चैप्टर को हम सेशन को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप ट्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस पर, और आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस इंडिया के नाम पर, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्यूटर क्लासेस का CBSE 10 चैनल है टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सोशल मीडिया पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी नए चेंजेस आएंगे, एजुकेशनल मटेरियल आपको मिलता रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पे एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि इस वीडियो में यूज़ की गई PDF जो है, क्वेश्चंस हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं tutorclasses.in वेबसाइट से, और अदरवाइज आप यहाँ पे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, और बेटर अपनी इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, और फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन बेटर वे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस PDF को यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, वो हम आगे आज शुरू करते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A molecule of ammonia, yes, molecule of ammonia का फार्मूला होता है NH3 has। 4 चॉइस मिलेंगी आपको एग्जाम में, तो आपने फाइंड करना है कि ये कौन सी बेस्ट चॉइस यहाँ पे आंसर आता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। अगर हम चॉइस को ध्यान से देखें, ए चॉइस कहती है ओनली 1 सिंगल बॉन्ड। अमोनिया के जो एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं अमोनिया में। तो अगर इस बात करें तो मोलिक्यूल जो अमोनिया का है उसमें सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, जहां किस तरह की बॉन्डिंग है ये हमें चूज करना है। तो गाइज, मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो होता है उसमें सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखो ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है NH3 का, और उसको मैं एक बॉन्डिंग की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। एक नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा है? क्योंकि सिंस वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 3, तो इट मीन्स कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन कंबाइन 3 अदर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बहुत इजी वे से पिक्चर आपको क्लियर है कि एक नाइट्रोजन जो 3 अदर हाइड्रोजन एटम या किसी और एटम के साथ जुड़ सकता है, तो यहाँ पे अमोनिया के केस में भी एक नाइट्रोजन 3 अदर हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है। इसलिए यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे गाइस आएगा ए आंसर, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड। तो ये है इसका बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकमिस्टर फुलरीन। यस, बकमिस्टर फुलरीन जो है वो एलोट्रोप फॉर्म है किसका? तो यहाँ पे आपके सामने है फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन और टिन।
इसमें से हमने चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है इस ऑप्शन को। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमने चूज करनी है इसमें से। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एलोट्रॉप क्या होते हैं। एलोट्रॉप जो है, बकमिस्टर जो है वो किसका एलोट्रॉप है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड, यस एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। ओके, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग की बात करें, क्लास 10th के अकॉर्डिंग, तो दूसरा है बकमिस्टर। बकमिस्टर यस, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे फुलरीन। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सी, आंसर आएगा कार्बन। ओके, तो बकमिस्टर फुलरीन जो था ये डिस्कवर किया गया था 1985 में, जिसमें बताया गया था कि C60 यस कार्बन 60 कार्बन एटम्स फॉर्म ए शेप ऑफ अ बॉल और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विद द कार्बन एटम एट ईच कॉर्नर। मींस जो C60 है, कार्बन 60 जो कार्बन एटम्स हैं वो एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन एट ईच कॉर्नर पर आपको मिलेंगे और 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन्स जो बॉन्डिंग होती है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा। और ईच कार्बन हैज 3 बॉन्ड, जो कार्बन के बॉन्ड्स मिलेंगे वो 3 बॉन्ड्स मिलेंगे। तो ये टोटल 60 कार्बन का स्ट्रक्चर है बकमिस्टर फुलरीन। तो ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूजली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चॉइस दी हुई है, तो नीचे उसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे एग्जाम में ABCD। हो सकता है कि मोर देन 1 चॉइस यहाँ पे आंसर आए, तो आपने करेक्ट वे से इसको आंसर को चूज करना है और आपने सोचना है कि बेस्ट कौन सी रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है गाइस, सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। दूसरी है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ स्टेटमेंट है डू नॉट हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करूं तो कार्बन एंड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स अगर उनमें होते हैं तो गाइस हमें ये समझना पड़ेगा, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होगी, यस। इसके कारण हम कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। जो कोवलेंट बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण वो आयंस में डिसोशिएट नहीं हो सकते। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यस। तो मीन्स एक सेकंड चॉइस वो करेक्ट आंसर है, एक फर्स्ट चॉइस गलत है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इट मीन्स कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस नहीं होते। ओके, अब थर्ड और फोर्थ में से भी हमने चॉइस ढूंढनी है। दूसरी बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कह सकते हैं कि डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्थ चॉइस इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। तो सेकंड एंड फोर्थ चॉइस जो आता है वो हम देखेंगे ABCD में से कौन सा आता है। तो यहाँ पे गाइस ध्यान से देखा जाए, सेकंड और दे हैव, थर्ड जो चॉइस बताती है, थर्ड चॉइस बताती है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यस। तो कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ये डी चॉइस इसकी करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या गया, इन विच फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किस में आता है, तो हमें यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है। OH फंक्शनल ग्रुप बेसिकली अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो अल्कोहल का जो IUPAC नेम है, यस,
IUPAC नेम जब भी हम यूज करते हैं अल्कोहल के केस में तो एंड में OL लगता है। जो भी हम हाइड्रोकार्बन या जिसका भी नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो वो सबसे पहले तो अल्कोहल ग्रुप जो लगता है हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगता है, और उसमें जो IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसमें OL लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 कार्बन एटम्स हैं उसमें OH ग्रुप लगा है, 4 कार्बन एटम्स जो होता है वो होता है ब्यूट, तो ब्यूटेन E हटाकर जो रिप्लेस E को करने के बाद OL ग्रुप लगता है तो बन जाएगा ब्यूटानल। तो यहाँ पे अगर हम ABCD 4 चॉइस देखें तो ONE जो होता है वो नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ONE जो है वो भी नहीं, OL मैंने अभी बताया, तो OL बेस्ट चॉइस है, तो मींस B आंसर आएगा। OIC जो एसिड ग्रुप होता है COOH होता है, Al जो होता है वो एल्डिहाइड्स के लिए यूज किया जाता है, ONE जो होता है कीटोन्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये बेस्ट जो आंसर आएगा वो आएगा B आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन जो क्या कहता है, इसको भी ध्यान से अगर देखा जाए, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें ढूंढना है अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, 2 तरह के हमने कंपाउंड पढ़े थे, सैचुरेटेड, यस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं, कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमने इसमें से अनसैचुरेटेड फॉर्म करने हैं। और यहाँ पे एक चीज और, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से चूज करना है, और ABCD में से आपने एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल जो बॉन्ड बनते हैं उनको एंड पे ANE अल्केन कहते हैं, ANE एंड में आता है, उनके नेमिंग में ANE आता है एंड पे, अल्केन। तो जो डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं अल्कीन और अल्काइन। यस स्टूडेंट, अल्कीन और अल्काइन मींस एंड पे ईन और वाइन आता है। तो अगर हम फर्स्ट चॉइस पे देखें तो फर्स्ट चॉइस में ANE आ रहा है एंड पे और नेम में, सेकंड चॉइस में ENE आ रहा है, ENE आ रहा है, तो ENE कौन सा है? ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमें यहाँ पे ANE जो सिंगल बॉन्ड है तो ये फर्स्ट चॉइस नहीं आएगी, तो सेकंड चॉइस आएगी। और देख लेते हैं, सेकंड चॉइस है ENE, ENE का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये चॉइस आएगी। थर्ड चॉइस है YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ये भी चॉइस आएगी। और फोर्थ चॉइस है क्लोरोप्रोपेन, एंड पे एन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, ये भी चॉइस नहीं आएगी। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। तो ABCD में से अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस जो है वो D आंसर है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हमने फाइंड किया आंसर, आइडेंटिफाई कैसे किया हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड कंपाउंड्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। देखिए इथाइन के बात करें तो 2, इथ मीन्स होता है 2, तो कार्बन कार्बन दो कार्बन से आएंगे जो भी स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हर एक में 2 ही कार्बन एटम्स हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट बात आती वाइन, वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। ओके, तो अगर मैं इस चॉइस को ध्यान से देखूं तो D चॉइस में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो आंसर नहीं आएगा। C चॉइस में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, वो भी आंसर नहीं आएगा। अब बची मेरी A और B में से एग्जैक्ट चॉइस। तो अगर कार्बन, आपने अभी बात की थी कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंस होता है, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन एटम, यह स्ट्रक्चर आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है स्क्रीन पर, तो इसमें कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बना दिए दूसरे कार्बन के साथ, तो अब एक हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। दूसरे कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना दिए तो एक हाइड्रोजन उसके साथ भी लग जाएगा। तो मीन्स
अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो ये मेरी ए चॉइस बेस्ट चॉइस मेरी आएगी, ए आंसर आएगा इसका। तो बी चॉइस क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बी में एक साइड पे तो सिंगल हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन 3 है, तो ये जो कार्बन के टेट्रावेलेंसी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम समझ रहे हैं कि पॉपुलर क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, यस, विनेगर जो सोल्यूशन होता है वो एसिटिक एसिड का होता है। एसिटिक एसिड इज जो सोल्यूट होता है और वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब है कि विनेगर जो सोल्यूशन होता है 5 to 8% एसिटिक सोल्यूशन, एसिटिक एसिड इन अल्कोहल नहीं होता और वाटर के साथ होता है। तो फर्स्ट चॉइस तो आएगी नहीं, 50% उसमें 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल दिया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि जो विनेगर सोल्यूशन है वो मैंने अभी बात की कि एसिटिक एसिड, यस, एसिटिक एसिड और उसका वाटर में सोल्यूशन होता है, तो वाटर वहां पे सॉल्वेंट होता है, वाटर एज ए रोल प्ले करता है सॉल्वेंट का और एसिटिक एसिड सोल्यूट का। ओके, मींस एसिटिक एसिड कम मात्रा में होता है और वाटर ज्यादा मात्रा में। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 to 8% ही उसकी जो परसेंटेज आती है विनेगर के सोल्यूशन में, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर होता है। तो ये सी चॉइस इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्टूडेंट्स देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, मींस एक कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स लाइक हाइड्रोजन। मींस यूनिवेलेंट मींस जिनके पास एक ही वेलेंट इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कार्बन जुड़ता है और 4 अपने जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। जब ये चारों एटम्स उसके शेयर हो जाते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन के जब चारों ही चले गए तो वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको कार्बन की आनी चाहिए। देखो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो जब इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी 4 और जब शेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 4 4 8 और 2 10, मींस उसकी जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आ जाएगी नियोन की, क्योंकि नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका बेस्ट आंसर क्या है? बी आंसर। ओके गाइस, तो ये था इसका आंसर बी, क्योंकि हीलियम नहीं आएगा, हीलियम की होती नहीं मिलेगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 10 नहीं होता, तो नियोन का ही 10 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसलिए बेस्ट चॉइस है नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले पूछा गया है होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की जो सीरीज होती है वो होमोलोगस सीरीज होती है। कहने का मतलब कि वो सीरीज जिसका एक जनरल फार्मूला हो, मीन्स अल्केन एक जनरल फार्मूला के अंदर आता है CnH2n+2, यस, ऐसे ही अल्कीन एक जनरल फार्मूले के अंदर आता है CnH2n, और अल्काइन भी आता है CnH2n-2। तो गाइज अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, तो हमने ये अल्कीन, अल्काइन और अल्काइन का पता चल गया, एन, ईन और आइन का, तो हमें चेक करना है कि कौन सी जो है वो होमोलोगस सीरीज में नहीं, इसको फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती। तो गाइस अगर बात करें फर्स्ट जो है वो है मीथेन,
यस मीथेन का है। दूसरा कौन सा है, C2H6। ठीक है, अगर हम अल्केन की बात करें, यहाँ पे कार्बन एटम्स 2 पुट करें तो हाइड्रोजन एटम कितने बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो मीन्स C2H कितना आएगा, 6। तो ये भी, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों होमोलोगस सीरीज में आते हैं। थर्ड की बात करें तो अब कार्बन एटम 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, अल्केन के फार्मूले में पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मीन्स C3H8। ये भी सेम ही है, ये तीनों एक ही फैमिली को, एक ही होमोलोगस सीरीज को अल्केन की बिलोंग करते हैं, जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2। तो जो लास्ट वन है, अगर 4 पुट करूं इसी फार्मूले में, यस 4 पुट करूं तो C4H4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मीन्स C4H10 आना चाहिए, यहाँ पे C4H8 है, तो डी आंसर आएगा इसका, क्योंकि जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है वो होमोलोगस सीरीज जो 3 एटम्स हैं ए बी सी, 3 कंपाउंड्स, उसमें बिलोंग नहीं करता। तो एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पर, डी। तो ये देखा कैसे मैंने सॉल्व किया, ये होमोलोगस सीरीज में जनरल फार्मूला में उसको यूज किया और मैंने आंसर फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नेम ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, आपने उसकी नेमिंग करनी है। तो बेसिकली नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन ग्रुप का पता होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है CHO। तो CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड में जो IUPAC नेम है उसमें एंड में सुफिक्स जो यूज किया जाता है वो Al यूज किया जाता है एंड पे। ओके, तो 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन, यस प्रो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन। तो लास्ट जो E है उसको रिप्लेस करके Al ग्रुप लग जाएगा एल्डिहाइड के केस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपानल। ओके गाइस, तो प्रोपानल बन जाएगा। प्रोपानल जो आंसर आएगा ए आंसर है प्रोपानल, तो वो बन गया। देखो कैसे, 3 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं Al। तो जो एंड पे जो लगता है वो Al लगता है, E को रिमूव करके। तो यहाँ 3 आके अकॉर्डिंगली बन जाएगा प्रोपानल। प्रोपर 1 नहीं आएगी क्योंकि ये कीटोन्स ग्रुप होते हैं, कीटोन CO ग्रुप होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। और OL इथानल नहीं आएगा, ये 2 कार्बन एटम, इथ 2 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और सेकेंडरी OL जो अल्कोहल ग्रुप होता है OH, तो लास्ट D भी नहीं आएगा क्योंकि चाहे वो CHO रिप्रेजेंट करता है लेकिन इथ रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन एटम्स के लिए। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं, इसलिए ए आंसर आएगा। हम कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन, यस इसमें हमने बताना है कि हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन क्या है। तो देखो हेट्रो एटम्स जो यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रक्चर उसको ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन जो एटम होते हैं, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन उसमें आए और क्लोरीन उसमें आए, किसी भी स्ट्रक्चर में जो कार्बन एंड कंपाउंड के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेट्रियो एटम्स। ओके, तो यहाँ हेट्रियो एटम्स इज एन एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर हेट्रियो एटम्स। तो जो हेट्रियो एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चॉइस यहाँ पे बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, A B C D में से आंसर ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं, उनको नहीं काउंट किया जाता है हेट्रियो एटम्स में, ऑक्सीजन और क्लोरीन को काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर रिप्रेजेंट करता है चॉइस। तो फर्स्ट एंड फोर्थ चॉइस जो रिप्रेजेंट कर रही है वो डी चॉइस रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस 11 क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा डी आंसर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? देखो फर्स्ट मेंबर अल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगी ना जब 2 कार्बन एटम आएंगे। तो फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, यहाँ पे अगर बात करें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन C2H2, तो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ फार्मूला बनेगा C2H2। तो C2H2 किसको रिप्रेजेंट करता है? इथाइन को। तो ए आंसर आएगा इसका। इथीन नहीं आएगा क्योंकि वो डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ अल्काइन की पूछी गई है। अल्काइन वाइन के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं। प्रोपाइन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की बात की है, तो फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन एटम से शुरू होता है, तो ये प्रोप जो 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नहीं। मीथेन तो आएगा ही नहीं क्योंकि अल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ वाइन की बात की जा रही है, तो वाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1 आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पेंटेन हैज मोलिकुलर फार्मूला, मींस पेंटेन का फार्मूला दिया है C5H12। तो हमने फाइंड करना है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो गाइस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक ट्रिक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कार्बन के जो नीचे जो दिया हुआ है, कार्बन के जो एटम्स दिए हुए हैं उसको और हाइड्रोजन के दोनों को प्लस कर लीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कार्बन के 5 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, तो दोनों को मिलाएं, 17 - 1 मीन्स 16 आंसर, मीन्स सी आंसर इसका बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे मैंने 16 आंसर निकाला। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, C5H12। तो हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं, 1 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ सेकंड नंबर पर, 2 थर्ड नंबर पर, 2 फोर्थ नंबर पर और 3 यहाँ पे लास्ट पर आ जाएंगे। ओके, तो अब इनके बॉन्ड्स गिनते हैं। अगर आप काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 16। तो टोटल बॉन्ड्स कितने, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग आपने काउंट कर लेनी है, तो ये बन जाएगा 16 कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिक मैंने बता दी आपको, आपने कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स को मिला लेना है, दोनों को आपने फिर कंबाइन करके उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, इथानॉल reacts with sodium and forms 2 products. These are, means इथानॉल जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, when a small piece of sodium react with ethanol, जब सोडियम रिएक्ट करता है इथानॉल, इथानॉल क्या होता है, CH3CH2OH अल्कोहल ग्रुप है। तो क्या होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन फाउंड होता है। कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है वो सोडियम इथोऑक्साइड बनता है, जिसका फार्मूला है CH3CH2ONA। ओके, ये ऑब्टेन्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम इथोऑक्साइड बनता है, और साथ ही इसको अल्कोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो जो सिचुएशन होती है इसमें साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो सी इसका बेस्ट आंसर आएगा, सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यही कह सकते हैं कि ये सी आंसर इसका बेस्ट आंसर है। रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन गैस इसलिए निकलती है कि हाइड्रोजन जो बबल्स निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, तो ये रिएक्शन है इसका। ओके, इथानॉल जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी तो बने आएगी सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटोनिक एसिड। ब्यूटोनिक एसिड क्या बात कर रहे हैं, तो मीन्स 4 कार्बन एटम्स की यहाँ पे बात हो रही है। 4 कार्बन एटम मीन्स एंड पे COOH ग्रुप है, बाकी आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर।
तो अगर इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो एक जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, पहले तो आपने 4 कार्बन आइटम लिख लेने, फिर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट कर देनी है। ओके, तो ये है उसका रिजल्ट। तो एंड वाले पे आपने फंक्शनल ग्रुप एसिड लगा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन्स 3 कार्बन है जिनके साथ हाइड्रोजन लगे हैं और लास्ट वाले के साथ जो है एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। तो अगर ध्यान से देखा जाए फर्स्ट में तो डबल बॉन्डिंग है, ओके, तो ये आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट में कार्बन कार्बन सभी में सिंगल बॉन्डिंग है। तो अगर मैं बात करूं, यस, अगर मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट वाले चॉइस में जिसमें एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यस, और ये पूरा एग्जैक्ट डबल बॉन्ड भी है। कार्बन जो एसिड होता है ना, कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड और OH ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और OH ग्रुप होता है। तो ये डी आंसर आएगा। बी आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स के नंबर ज्यादा है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन एटम होने के कारण ये नहीं आएगा क्योंकि हमारा ब्यूटोनिक है, ब्यूटोनिक का मतलब होता है 4, तो टोटल 4 कार्बन एटम आने चाहिए। सी आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप बेसिकली अल्कोहल ग्रुप होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट आंसर आएगा डी आंसर। तो ये बेस्ट चॉइसेस को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए कार्बन इट्स कंपाउंड के, आई होप कि आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझा होगा। तो स्टूडेंट, ये थी टारगेट 95+ क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें हमने आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को रिवाइज किया। तो इसी तरह मैं आपके साथ और भी मोस्ट पॉपुलर और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में। टेक केयर, बाय।